बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमिये जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरण भूषण दियम जीवस्य परुगणम वोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। जीव कांड की 16 नंबर की गाथा खोल कर रख लें और ध्यान से देखें। एयंत बुद्ध दर्शी है विविरियो बम्यताओशो विणियो इंदो विय संशयो मक्कड़ियो चेव अन्नाणी। देखो क्या कह रहा है। एयंत बुद्ध दर्शी, बौद्ध एकांत मिथ्या दृष्टि है। बुद्ध एकांत मिथ्या दृष्टि है। ब्रह्म तावशो, ब्रह्म मत वाले विपरीत, ब्रह्म विवरियो, ब्रह्म मत वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि है। तावशो विणयो, तापस विनय मिथ्या दृष्टि है। इंदो इंद्र मत वाले संशयो, संशय मिथ्या दृष्टि है। और मक्कड़ियो मस्करी अन्नानी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। फिर से देखें। बौद्ध एकांत मिथ्या दृष्टि है। ब्रह्म मत वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि है। तापस विनय मिथ्या दृष्टि है। इंद्र मत वाले संशय मिथ्या दृष्टि है। और मस्करी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन से मिथ्यात्म प्रसिद्ध हुए हैं उसका यहाँ पर नाम बताया गया है। तो एकांत मिथ्यात्म कौन प्रसिद्ध हुए? एकांत मिथ्यात्म बुद्ध प्रसिद्ध हैं तथा अन्य भी एकांत के हठाग्रही एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इसी प्रकार से विपरीत मिथ्यात्वी कौन है? याज्ञिक ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या दृष्टि है। विनय मिथ्यात्वी कौन है? तापस आदि विनय मिथ्यात्वी हैं। संशय मिथ्यात्वी कौन है? इंद्र नाम के श्वेतांबर गुरु आदि संशय मिथ्यात्वी हैं। अज्ञान मिथ्यात्वी कौन है? मस्करी आदि अज्ञान मिथ्यात्वी हैं। इसके बाद वाली गाथा देखें 17 नंबर की। मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विविरीय दंसणो होदी नय धम्मम रोचे दीहो महुरम पूर समझा जरिदो। देखो, मिच्छत्तम मिथ्यात्व का वेदंतो अनुभव करने वाला जीवो जीव विवरीय विपरीत दंसणों दर्शधान वाला होता है। मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला होदी होता है। जैसे पित्त ज्वर से युक्त जीव को मधुर रस भी रुचिकर नहीं होता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ धर्म रुचिकर नहीं होता। आगे समझ में। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के विपरीत श्रद्धा एवं अश्रद्धा के परिणाम होते हैं। जैसे पित्त ज्वर में दूध विपरीत स्वाद वाला लगता है। अगली गाथा देखो 18 नंबर की। मिच्छा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयणम न सद्दहदी असभावम उव इट्ठम वा अणु वै इट्ठम। मिथ्या दृष्टि जीव नियम से इट्ठम उपदिष्ट यथार्थ पविणम प्रवचन का तो सद्दहदी श्रद्धान नहीं करता है, किंतु सद्दहदी असभावम, किंतु उव इट्ठम व अणुवइट्ठम उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव मीन्स असत पदार्थों का श्रद्धान करता है। देखें फिर से। यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट यथार्थ प्रवचन का तो श्रद्धान नहीं करता। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। किंतु उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असत पदार्थों का श्रद्धान करता है। मिथ्यात्वी जीव सच्चे गुरु के वचनों में श्रद्धान नहीं करता है, नहीं करता, वह कुगुरु के वचनों पर श्रद्धान करता है। मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है? विपरीत श्रद्धान अथवा अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व का स्वरूप कहा है। मिथ्यात्व का कारण क्या है? मिथ्यात्व कर्म का उदय ही मिथ्यात्व भाव का कारण है।
मिथ्या दृष्टि किसकी श्रद्धा करता है? मिथ्या दृष्टि अतत्व की श्रद्धा करता है। अब इसके बाद दूसरा गुणस्थान अर्थात साधारण गुणस्थान का स्वरूप यहाँ पर इस गाथा में बताया जा रहा है। देखें, आदिम सम्मत तद्धा समयादो छावलित्तिवा शेषे अन्न दुर्दयादो नासी सम्मुति शासना कोशो। क्या कह रहे हैं? आदिम, आदि का सम्मत यानी सम्यक्त कौन सा है? प्रथमोपसम सम्यक्त। आदि सम्यक्त प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में एक समय समयादो एक समय से लेकर छावलित्ति 6 आवली तक काल शेष रहने पर अन्यतर अनंतानुबंधी कसाय का उदय तो हो जाने से सम्यक्त का नाश, नासी सम्मो सम्यक्त का नाश हो जाता है, वह शासन नामक गुणस्थान कहलाता है। शासन नखो सो वह शासनको मीन्स शासन गुणस्थान कहलाता है। फिर से देखो, आदि सम्यक्त मीन्स प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक काल शेष रहने पर अन्यतर अनंतानुबंधी अन्नद हृदयादो अनंतानुबंधी कसाय का उदय हो जाने से सम्यक्त का नासी सम्मो सम्यक्त का नाश हो जाता है, वह सासादन नामक गुणस्थान है। क्या होता है दूसरे गुणस्थान में कि प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक काल शेष रहने पर अन्यतर अनंतानुबंधी कसाय का उदय हो जाने से सम्यक्त का नाश हो जाता है, वह शासन गुणस्थान कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? दूसरा गुणस्थान अर्थात शासन गुणस्थान कहते हैं। शासन गुणस्थान का लक्षण क्या है? प्रथमोपसम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त के काल में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली काल के शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ जाने से जीव में अव्यक्त रूप अश्रद्धा का परिणाम होता है, वही शासन गुणस्थान कहलाता है। प्रथमोपसम सम्यक्त का काल कितना है? अंतर मुहूर्त है। इसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त काल है। द्वितीयोपसम सम्यक्त का काल कितना है? इसका भी काल अंतर मुहूर्त है। शासन गुणस्थान का काल कितना है? शासन गुणस्थान का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली और मध्यम काल के अनेक भेद हैं। इस प्रकार से ये 19 नंबर की गाथा में शासन गुणस्थान का स्वरूप बताया गया। अब हम 20 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे, ध्यान से देखें। सम्मतरण अव्यय सिहरादो मिच्छ भूमि सम्यभिमुहु अनासी सम्मत्तोसो न शासन नामो मुने यब्बो। देखो क्या कह रहा है? सम्मतरण अव्यय सिहरादो मिच्छ भूमि सम्यभिमुहु नासी सम्मत्तो सो शासन नामो मुने यब्बो। सम्यक दर्शन रूपी रत्नगिरी के शिखर से सम्मतरण पव्य सिहरादो सम्यक दर्शन रूपी रत्नगिरी के शिखर से गिरकर मिच्छत भूमि समिभिमुहु मिथ्यात रूपी भूमि के अभिमुख है अतएव सम्यक दर्शन नष्ट हो चुका है, उसको नासी शासन नामो मुनियब। सम्यक दर्शन नष्ट हो चुका है, उसको शासन नामक गुणस्थान जानना चाहिए। फिर से देखें, सम्यक दर्शन रूपी रत्नगिरी के शिखर से गिरकर मिथ्यात रूपी भूमि के अभिमुख है, जो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो चुका है, उसे शासन नामक गुणस्थान कहते हैं। शासन गुणस्थान किसकी विराधना करके होता है? शासन गुणस्थान सम्यक्त की विराधना करके होता है। सम्यक्त की विराधना क्यों होती है? अनंतानुबंधी कसाय के उदय आ जाने से सम्यक्त की विराधना होती है। शासन गुणस्थान में मिथ्यात कर्म का उदय होता है क्या? यहाँ पर शासन गुणस्थान में मिथ्यात कर्म का उदय नहीं है। शासन में मिथ्यात का उदय नहीं है और वह सम्यक्त से भी च्युत हो गया है, तो इसे दृष्टांत देकर समझाइए। अच्छा प्रश्न है। जैसे कोई रत्न पर्वत से गिरा और अभी भूमि पर नहीं पहुंचा, बीच में है, ऐसे ही जो जीव सम्यक्त रूप रत्न पर्वत से तो गिरा किंतु मिथ्यात रूपी भूमि पर नहीं आया, वह शासन गुणस्थान वाला कहलाता है।
सासाधन शब्द का अर्थ क्या है? असाधन विराधना को कहते हैं। जिसने सम्यक की असाधना विराधना की है वह आसाधन युक्त सासाधन कहा जाता है। सासाधन में मिथ्यात् कर्म का उदय नहीं है, फिर सम्यक कैसे नष्ट होता है? अनंतानुबंधी कर्म का उदय आने से सम्यक नष्ट होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय में दोनों शक्तियां हैं, सम्यक को घातने की भी और चारित्र को घातने की भी। इस प्रकार से 20 गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। इसके बाद हम आपको 21 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।